कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। सामने की दीवार पर महाराज विश्वजीत और महारानी सुरैना की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें दोनों राजसी विवाह के जोड़े में होते हैं। तब हरीश, विक्रम और अजीत तीनों उस तस्वीर को देखकर चौंक जाते हैं और अजीत कहता है, ये दोनों तो बिल्कुल अरुण और पायल की तरह दिखते हैं। तब नागराज विक्रांत कहते हैं, अरुण और पायल जैसे दिखते नहीं हैं, ये अरुण और पायल ही हैं। यह सुनकर विक्रम कहता है, क्या अरुण और पायल? तूने इनकी शादी करवा दी और अब हमारे सामने इनकी शादी करवाने का ड्रामा कर रहा है। तब नागराज विक्रांत कहता है, मित्र, ये मजाक का समय नहीं है, समस्या सच में बहुत गंभीर है। 2 माह के पश्चात वही चंद्रग्रहण फिर होगा और उससे पहले अरुण और पायल का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। तब अजीत हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पहले अपने बच्चों की फ़ोटो के साथ एक सेल्फी ले लें, उसके बाद बात करते हैं। दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं शादी के जोड़े में। और ये कहते हुए अजीत अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और जैसे उसे ऑन करता है और फ़ोन में टाइम देखकर चौंक जाता है और कहता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? तब हरीश और विक्रम कहते हैं, क्या हुआ? अजीत फ़ोन की स्क्रीन को हरीश और विक्रम को दिखाते हुए कहता है, रात के 1 बज गए हैं। तब हरीश और विक्रम दोनों एक साथ अजीत के हाथ से फ़ोन छीनते हैं और फ़ोन में टाइम देखते हुए दोनों एक साथ कहते हैं, क्या 1 बज गया? तब विक्रम गुस्से में नागराज की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब इस कान खजूरे की वजह से हुआ है। नागराज विक्रांत कहता है, मैंने क्या किया? अजीत इतनी देर करवा दी और कह रहा है, फिर मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने क्या किया? तब हरीश अजीत का फ़ोन वापस में देते हुए कहता है, तेरे फ़ोन में टाइम तो ठीक है ना? और फिर अपने फ़ोन में टाइम देखता है और बहुत ही दुखी और टेंशन होकर कहता है, यार अब घर पर क्या कहेंगे, इतनी रात तक कहाँ थे? तब नागराज विक्रांत कहता है, तुम अपने घर वालों से इतना डरते क्यों हो? तब हरीश, अजीत और विक्रम दोनों गुस्से में नागराज विक्रांत की तरफ देखते हैं और अजीत कहता है, बेटा तेरा अभी घर बसा नहीं है ना, इसलिए तुझे क्या पता घर वालों और घरवाली का डर क्या होता है। तेरी उस कलिका से भी ज़्यादा भयानक होती हैं ये घरवालियाँ। और फिर अजीत हरीश और विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, अरुण और पायल की शादी से पहले इसकी शादी करवा देते हैं। नालायक 3000 साल का हो गया है और अब तक शादी नहीं करी। तब हरीश कहता है, पहले अपनी शादी बचाने के बारे में सोच, इसकी शादी तो बाद में करवाइयो, आज तो पक्का डिवोर्स होगा। और फिर विक्रम कहता है, इसके नागलोक में नेटवर्क भी तो नहीं आता। और फिर नागराज की तरफ देखते हुए कहता है, तू ना यहाँ एक टावर लगवा ले, ताकि कोई फ़ोन करे तो कम से कम पता तो चले। और फिर उसके बाद तीनों नागलोक से बाहर जाने लगकर रास्ते की तरफ भागते हैं। तब विक्रांत पीछे से उन्हें आवाज़ लगा कर कहता है, अरे पर उन दोनों की शादी। तब विक्रम भागता हुआ नागराज विक्रांत की तरफ देखते हुए कहता है, कल बात करेंगे। और फिर तीनों नागलोक के रास्ते से बाहर चले जाते हैं। नागराज विक्रांत के पास उनका मंत्री सुबाहु आकर खड़ा होकर जाता है और कहता है, नागराज, ये तीनों आपका इतना उपहास करते हैं, फिर भी आप इन्हें कुछ नहीं कहते। ये सुनकर नागराज विक्रांत मंत्री सुबाहु की तरफ देखते हुए कहता है, उपहास नहीं करते हैं, ये बस हास्य परिहास करते हैं। तो सुबाहु कहता है, फिर भी नागराज, हैं तो ये साधारण मानव ही ना, और आप नागलोक के राजा। नागराज, साधारण मानव नहीं हैं, मेरे लिए तीनों बहुत अमूल्य हैं। आज इन तीनों की वजह से ही मैं अपने दादा नागराज माणिक का दिया हुआ वचन पूरा कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ये तीनों ना होते तो मेरे पिताजी की आत्मा सदा के लिए तांत्रिक राज जयवंत के पास बंदी रहती। बहुत एहसान है इन तीनों के मुझ पर। उधर हरीश, अजीत और विक्रम तीनों पाताल का रास्ता पार कर वापस भगवान महादेव के मंदिर में आ जाते हैं और हरीश महादेव का त्रिशूल घुमाकर नागलोक का दरवाजा बंद कर देता है और तीनों महादेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उसके बाद मंदिर से बाहर जाने लगते हैं। तो अजीत उन्हें कहता है, रोकते हुए कहता है, रुको। तो हरीश और विक्रम दोनों रुक जाते हैं और अजीत की तरफ देखते हैं। तब हरीश कहता है, क्या हुआ, जल्दी चलना अब। तब अजीत कहता है, पहले ये सोचो कि घर पर क्या कहना है, पिछली बार की तरह अलग अलग बहाना मत बनाना। तो विक्रम कहता है, तुम दोनों सोचो कि क्या कहना है, मुझे तो किसी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। अगर किसी नौकर ने पूछा भी तो कह दूंगा कुछ ज़रूरी काम था। अकेले रहने का यही तो फ़ायदा होता है, घर पर चाहे कितना भी लेट क्यों ना जाओ, कोई कुछ नहीं बोलता। तो तभी विक्रम के फ़ोन की रिंगटोन बजती है और विक्रम फ़ोन में नंबर देखता है और घबरा कर कहता है, मधु का फ़ोन है। ये सुनकर हरीश और अजीत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। अजीत कहता है, हमें बहाना सोचने के लिए कह रहा था, ले बेटा हमसे पहले तू जवाब दे कि कहाँ है। हरीश कहता है, मैं अपना फ़ोन जल्दी से पावर ऑफ कर दूँ, कह दूँगा बैटरी ख़त्म हो गई थी। और ये कहते हुए हरीश फ़ोन को ऑफ कर देता है। विक्रम फ़ोन उठाता और कहता है, हेलो मधु। हाँ बेटा बोलो। मधु उधर से गुस्से में
कहती है, क्या बोलो पापा, टाइम देखा आपने, क्या टाइम हुआ है। तभी सुमन मधु के हाथ से फ़ोन ले लेती है और कहती है, विक्रम जी, हरीश को फ़ोन दीजिए। तो विक्रम हरीश को फ़ोन देते हुए कहता है, ले बात कर। हरीश घबराकर विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, मैं। तब विक्रम हाँ में गर्दन हिलाता है और फिर हरीश फ़ोन लेकर डरी हुई आवाज़ में कहता है, हेलो। उधर से सुमन बहुत ही गुस्से में कहती है, ये क्या तरीका है हरीश, कितनी बार कहा है आपसे जब भी घर से बाहर जाएं तो बता कर जाया करें। बता नहीं सकते तो कम से कम एक कॉल तो कर ही सकते हैं ना। छोटे बच्चे नहीं हैं आप। 3 घंटे से आप तीनों का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। कहाँ हैं आप तीनों। तब हरीश घबरा कर कहता है, वो हम तीनों। इससे पहले हरीश कुछ और कहे, सुमन उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, बेकार का कोई झूठा बहाना मत बनाइएगा। तभी जय पीछे से कहता है, माँ पहले घर तो आने दो, बाद में डांट लेना। सुमन कहती है, आप तीनों घर आइए, कविता और पायल भी यहीं हैं। हरीश कहता है, हाँ अभी आए। और ये कहकर हरीश फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। पायल कहती है, माँ आप दोनों ना ऐसे ही परेशान हो रही हैं। पापा, विक्रम अंकल और हरीश अंकल तीनों ठीक हैं। आप जानती हैं ना उन तीनों की आदत है बिना बताए जाने की। थोड़ी देर में आ जाएंगे। बच्चे थोड़ा है जो गुम हो जाएंगे। कविता कहती है, बच्चे होते तो कान पकड़कर घर बैठा देते, बच्चे नहीं हैं तभी तो डर लगता है। कहता है, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे अगर गुम हो गए तो कई दिनों में मिलेंगे। कविता कहती है, कई दिनों में ही तो मिले थे, तभी से तो डर लगता है। समीर हैरानी से कहता है, कई दिनों में मिले थे। तब कविता कहती है, हाँ, चारों के चारों एक बार हिमालय पहाड़ की बर्फ़ में बेहोश पड़े मिले थे। वो तो धीरज अंकल, हरीश के पिताजी फौज में थे, इसलिए उन्होंने चारों को पहचान लिया, वरना चारों को आतंकवादी घोषित कर देते। मधु कहती है, चारों कौन मासी। पापा और अंकल तो 3 हैं। कविता कहती है, तेरी माँ सोनिया। मधु चौंक कर कहती है, क्या माँ। कविता कहती है, हाँ तेरी माँ। वो कौन सा कम थी, वो भी तो इन तीनों के साथ ही ऐसे गायब हो जाती थी। सुमन कहती है, आज तो इन्हें बताना ही पड़ेगा, ऐसे बिना बताए अचानक कहाँ चले जाते हैं। उधर हरीश फ़ोन विक्रम को देते हुए कहता है, यार आज तो अच्छी क्लास लगेगी, पायल और कविता भी वहीं हैं। अजीत घबरा कर कहता है, क्या वो दोनों अभी तक घर नहीं गई। मुझे तो लगा था कि वो दोनों अब तक घर जाकर सो गई होंगी और मैं भी चुपचाप जाकर सो जाऊंगा और उन्हें पता नहीं लगेगा कि मैं किस टाइम आया। पर अब आप क्या करेंगे। विक्रम कहता है, चलो यार, रास्ते में कोई सॉलिड बहाना सोच लेंगे। और वो तीनों कार की तरफ जाने लगते हैं। तीनों कार में बैठकर घर की तरफ जाते हैं। हरीश कार चलाता है और कुछ ही समय में कार घर के दरवाजे पर रुकती है। अजीत कहता है, यार कोई आइडिया आया, क्या कहेंगे। तो विक्रम और हरीश दोनों नाव में गर्दन हिलाते हैं और फिर तीनों कार के नीचे उतरते हैं। अजीत, मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, पता नहीं आज खाना भी मिलेगा या नहीं। हरीश कहता है, तुझे खाने की पड़ी है। अरे अगर आज घर में एंट्री मिल जाए तो वो भी भगवान की दया होगी। विक्रम कहता है, मैं ना एक काम करता हूँ, सीआईडी से ना दया को लेकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों अंदर की स्थिति का जायजा करो। और ये कहकर वापस कार में बैठने लगता है। तभी अजीत और हरीश दोनों उसे पकड़ लेते हैं। हरीश कहता है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तो कर मत, मैं भगवान की दया की बात कर रहा हूँ, सीआईडी की दया की नहीं। विक्रम मायूस से कहता है, मैंने सोचा सीआईडी की दया से ही काम चला ले, भगवान की दया पता नहीं हो या ना हो। अजीत कहता है, जंग के मैदान में हमें अकेला छोड़कर जा रहा है। तभी पायल अंदर से दरवाज़ा खोलती है। हरीश, अजीत दोनों विक्रम को पकड़े हुए होते हैं। ये देखकर पायल कहती है, हाय बॉयज़। पायल को देखकर तीनों एक दूसरे को छोड़कर एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। तब पायल हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तब तीनों एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेष कहानी अगले भाग में।